और अब बात यूपी के बहराइच की। यूपी के बहराइच में युवक की हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। अब तक इस मामले में 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। देखिए ये पूरी खबर। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का बवाल, आगजनी करती गुस्साई भीड़, कार में लगाई आग, दुकान में भी आगजनी। तस्वीरें बहराइच में हुए बवाल की हैं। देखिए सड़क पर उतरी भीड़ लाठी डंडों से लैस है। बेकाबू उपद्रवियों ने आज बहराइच में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी की। बहराइच में कल रामगोपाल की हत्या के बाद आज दिन भर तनाव बना रहा। पुलिस ने भी हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए कार्रवाई की। 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। तो उपद्रवियों ने करीब 10 घरों में आग लगाई। तो पुलिस इस बीच गांव वालों को बचाकर थाने लेकर आई। तनाव बढ़ने की वजह से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर रोक भी लगाई गई। इस बीच प्रशासन के समझाने पर मृतक रामगोपाल के परिजन मान गए। प्रशासन की तरफ से काफी समझाने के बाद रामगोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहराइच पुलिस के मुताबिक अब हालात नियंत्रण में है। रामगोपाल हत्याकांड में 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। गुस्साई भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और बहराइच हिंसा में युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा ने मुस्लिम घर में घुसकर वहां लगे झंडे को गिराकर भगवा झंडा फहराया, जिसकी वजह से बवाल बढ़ा। वीडियो पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी लिखा गया कि बहराइच में जिस रामगोपाल को गोली लगी है वो पहले एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ऐसा करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इन सब में बीजेपी और बीजेपी के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से शेयर किए गए इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए लिखा, ये तब हुआ जब इसी घर से मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव कर उसे अपवित्र करने और खंडित करने का प्रयास किया गया। मां के भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद इसी घर में रखे हथियार से गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई। एक तरफा वीडियो बनाकर हथियारों को कोई नहीं बचा पाएगा। बहराइच हिंसा मामले में अब नई जानकारी सामने आई है। कल हुए बवाल का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में एक शख्स हाथों में बंदूक लिए दिखाई दिया है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें कल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग की है। इस हिंसा का अब एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए दिख रहा है। इसी दौरान फायरिंग में रामगोपाल की मौत हुई थी। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। बेकाबू भीड़ ने दुकानों और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। बीती रात हंगामे और बवाल में रामगोपाल की मौत के बाद आज बहराइच में दिन भर बवाल देखा गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन को इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। अब बहराइच में हिंसा का पूरा मामला समझ लीजिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने की वजह से बवाल की शुरुआत हुई थी। विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसी गोलीबारी में रामगोपाल की मौत हुई थी। तो कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद लोगों ने आज बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। तो उपद्रवियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।